नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जन्म स्थान हिसार से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और वो यात्रा का उद्देश्य है मेक इंडिया नंबर 1, यानी पूरे भारत को नंबर 1 बनाना। अलग अलग मंचों से दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि वह भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए साथ ही साथ अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने की कवायद वो लगातार हर मंचों से कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई जिसमें हमने देखा कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पर आए और उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की। और ये जग जाहिर है कि किस तरह से 2024 में जो है लोग अपनी न केवल वो पीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं बल्कि साफ तौर पर वह चाहते हैं कि वह कि मोदी का रिप्लेसमेंट बन जाए। खैर, ये हुई राजनीतिक मसला, लेकिन इन सारे चीजों का दिल्ली कनेक्शन बहुत ज्यादा है। और दिल्ली कनेक्शन इसलिए कि अगर आप दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली कांग्रेस बहुत दिनों से, तकरीबन 8 साल से अगर मैं बात करूं तो राजधानी में दिल्ली यानी कि आम आदमी पार्टी का शासन है। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अपनी जमीन तलाश रही है, बावजूद इसके कोई भी उसे ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट नहीं मिला जिसके जरिए वह कोशिश कर सके कि दिल्ली में वह अपने सर को उठा सके। हाँ, दूसरी तरफ जो हल्ला बोल रैली थी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसमें न केवल पकौड़े तले गए लोगों ने बेरोजगारी और दूसरी तमाम चीजों की बातचीत की। उससे साफ तौर पर जोड़ा गया कि इस हल्ला बोल रैली का जो फीडबैक होगा, जो आउटकम होगा, वो साफ दिखाई देगा अगले 7 सितंबर को होने वाली रैली में भी। और 7 सितंबर को, चूंकि आप सभी को याद है कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। दिल्ली कनेक्शन इसलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये क्या है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जब भी कोई राजनेता, न केवल राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, जब भी कोई ऐसी किसी यात्रा पर निकलता है तो साफ तौर पर उसके पीछे उसका सियासी मकसद जरूर होता है। हालांकि अलग अलग मंचों से कोई ये नकारे कि उसका कोई सियासी या कोई राजनीतिक फायदा लेने का उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदा मिलता ही मिलता है। और सबसे बड़ा इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को। इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रहा है, बावजूद इसके कई मौकों पर वह कुछ भी अच्छा करने नहीं रिजल्ट मिल रहा है, कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा फीडबैक या रिजल्ट मिलता है अलग अलग शहरों से, तो जाहिर तौर पर जो सोई हुई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है राजधानी में, उसे फिलहाल एक संजीवनी मिल जाएगी और वो उठ खड़ी होगी। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश होगा और वह लगातार आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि इससे पहले अब तक जितनी भी राजनीतिक यात्राएं हुई हैं उसका मकसद चाहे जो हो, लेकिन सियासी लाभ जरूर मिला है। यानी 1977 की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी ने जब चुनाव हार गई तो उसके बाद से उन्होंने यात्रा शुरू की जिसे बछेली की यात्रा कहा गया। और साफ तौर पर उसके बाद लोगों ने आधी रोटी खाई और साफ तौर पर अपील की कि इंदिरा गांधी को जिताया जाए। 1983 में पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने भी यात्रा किया और तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद में पीएम भी बने। तीसरी यात्रा 1990 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने किया और भारत रेल यात्रा यानी सेकंड कैटेगरी में वो बैठे और उसके बाद से उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा आप सभी को याद होगी कि किस तरह से उन्हें राजनीतिक फायदा मिला। 2003 में कांग्रेस के नेता वाई राजशेखर रेड्डी ने भी यात्रा किया था और तकरीबन 1500 किलोमीटर की ये पदयात्रा की थी और सीएम बने। और साथ ही साथ 2013 में टीडीपी के नेता यानी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 1700 किलोमीटर की पदयात्रा किया और 2014 में तीसरे सीएम बने वो राज्य के। और 2017 में जगनमोहन रेड्डी 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 2019 में आंध्रा के सीएम बने। तो 1977 से लेकर 2019 तक हमने साफ तौर पर देखा कि इस तरह से इन लोगों को राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक यात्रा पर निकलना और भारत नंबर 1 बनाने के लिए ऐसी यात्रा पर निकलना, वो साफ दिखाता है किस तरह से जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खासकर राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके हर एक भाषण में आपको भारत देश और दिल्ली का नाम नहीं होगा दूर दूर तक, क्योंकि दिल्ली को अब दिल्ली का केजरीवाल मॉडल के तौर पर अलग अलग मंचों पर वो पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, अगर वो सफल होती है, हमने देखा कि राहुल गांधी भी उसमें तकरीबन
3500 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल चलेंगे। तकरीबन 100 से ज्यादा नेता उन्हें अलग अलग मौकों पर जुड़ेंगे। लेकिन इन सारी कवायदों का दिल्ली में विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि अगर ये यात्राएं सफल होती हैं तो सियासी लाभ दिल्ली कांग्रेस को मिलेगा, जो कि अब तक राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई है, और अब आने वाले दिसंबर से लेकर के अगले साल फरवरी के बीच में एमसीडी का चुनाव कभी भी हो सकता है। ऐसे में अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है, उसका फीडबैक अच्छा मिलता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जोश होता है, तो जाहिर तौर पर संजीवनी मिलेगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को। दूसरी तरफ अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यह उनकी ऐसी पहली यात्रा होगी जब वो लगातार ठीक 2000 जो आम चुनाव है, 2024 का आम चुनाव है, उससे पहले वह इस तरह की यात्रा करेंगे। और एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा कर ही रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि अगर अरविंद केजरीवाल इस यात्रा में जो फीडबैक मिलता है कार्यकर्ताओं के बीच में और दूसरे तमाम राज्यों के बीच में जो उन्हें फीडबैक मिलता है, उसके जरिए यह साफ होगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह का स्ट्रेटेजी चलती है, किस तरह का कदम बढ़ाती है। तो इन्हीं यात्राओं के जरिए मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि किस तरह से 1977 से लेकर के 2019 तक ये यात्राएं हुई, और आज कांग्रेस का दावा यह है कि आजाद भारत में ऐसी पहली यात्रा होगी जब राहुल गांधी यात्रा करेंगे, और इस आजाद भारत की पहली यात्रा में पहली बार कोई 3500 किलोमीटर पैदल चलेगा और तकरीबन 100 से ज्यादा नेता उन्हें अलग अलग राज्यों में ज्वाइन करेंगे। तो अंदाजा लगाइए, हमें इंतजार करना होगा कि इन सारी सियासी यात्राओं को आप देखेंगे और उसको परखेंगे, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ, उसका सियासी लाभ क्या मिलेगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी शगुन भारद्वाज की जात मुझे और पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और आपको बताएंगे कि राजनीति किस तरह से करवट ले रही है। धन्यवाद।